वेलकम टू विद्याकुल अकादमी। विद्याकुल अकादमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी यानी शिक्षा क्षेत्र में आज की खबर। टुडे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की अपडेट दी जाती है और न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस सारी चीजों की जानकारी छात्रों के हित में जो भी चीजें रहती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज का स्टार्ट करते हैं। आज है आज का एक न्यूज कटिंग है कि देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए जल्द जारी होगा मेरिट और बैठक संपन्न हुई है, यानी कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू होगा। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 16,388 ऑनलाइन आवेदन आए थे। टोटल जो आवेदन आए थे वो 16,388 आए थे और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैठक हो चुकी है। जल्द ही मेरिट पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। ये आपका जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा सूचना आई है, जिसमें से के लिए जिले 598 पदों पे भर्ती होनी थी, जिसके लिए आवेदन कितने हैं, यानी कितने कितने पे भर्ती होनी थी, 598 पे भर्ती होनी थी और इसके लिए आवेदन कितने आए थे, 16,388 फॉर्म पड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ आगे अगर बात करते हैं तो आगे बात आपके 5 केंद्रों पर 2,998 अभ्यर्थी देंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा, यानी कि एनवीएस का जो इंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें 2,998 छात्र देंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे अगर बात करते हैं तो आगे डीएलएड की 94,092 सीटें आवंटित होंगी। ये जागरण की प्रयागराज की एक न्यूज है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड 2024 में प्रवेश परीक्षा के लिए 94,000, यहाँ देखिए 94,092 सीटें अभ्यर्थी को पहले ही चरण में 3 चक्र में आवंटित कर दी गई, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 चक्रों में आवंटित कर दिए गए हैं। थर्ड 3 चक्रों में आवंटित कर दिए गए हैं कितने पद, 94,092 पद। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे अगर बात करते हैं तो आगे आपका डीएलएड, फिर डीएलएड की परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे फॉर्म, यानी कि नए जो परीक्षा होनी है, यानी कि द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की, सेकेंड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो आवेदन है वो कल से भरे जाएंगे। इसी के साथ साथ आगे अगर आपके सामने आएगा, शिक्षक विहीन हो गए शहरी क्षेत्र के 19% स्कूल। कहने का मतलब यहाँ देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 60 विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक के बिना चल रहे हैं। इसी के साथ साथ गोरखपुर में भी जीकेपी यानी गोरखपुर में भी 60 विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक के विहीन चल रहे हैं। प्रयागराज प्रयागराज में कितने, तो 74 हैं। प्रयागराज में 74। बनारसी में अगर बात करें भी, बनारसी की अगर बात करें तो 56। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं लखनऊ का 60 सीटें, गोरखपुर में 60, प्रयागराज में 74, बनारसी में आपका 56, मेरठ में 71, बरेली में 72, अयोध्या में 66, गौतम बुद्ध नगर में 69 और देवरिया में 10। ऐसे ही तमाम जिलों की अगर बात किया जाए तो हर जिलों में कहीं ना कहीं शिक्षक विहीन, यानी कि वो विद्यालय में शिक्षक है ही नहीं, एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे तो जैसे 2 3 4 ऐसे कम रहे उसकी तो अलग बात है, लेकिन ये शिक्षक विहीन ही विद्यालय चल रहा है। चलिए, यहाँ अगर बात करें प्रश्न पत्र की सुरक्षा से, एक आई एजेंसी पीछे हटी और अब एक मैदान में, कहने का मतलब जो यूपी बोर्ड की प्रवेश परीक्षा कराती है, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो 2025 के प्रश्न पत्रों की निगरानी और ऑफिशियल एजेंसी यानी कि एआरआई से कराने के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया अंतिम रूप से बुधवार को पूर्ण हो गई थी। इसी के साथ शाम को टेंडर खोला गया तो एक आवेदन मिला था, मात्र एक, केवल एक आवेदन मिला है इस प्रक्रिया को करने के लिए। ठीक है, अब कई प्रक्रिया में रहते हैं तो उसमें बात होती है, लेकिन केवल इसमें 3 टेंडर पहले होते थे, जिसमें से केवल एक ही आवेदन किया है और सब नहीं किए हैं। चलिए, यूपीपीएससी परीक्षा यानी कि जो आरओ एआरओ की परीक्षा होनी है, अब उसको एक एक ही दिन में, एक ही दिवस में कराने की बात की गई है और इसमें 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी विद्यालय वो भी सीबीएसई बोर्ड और आईसीआईसी बोर्ड भी लिया गया और सीबीएसई बोर्ड को भी केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे, हाई कोर्ट ने रद्द की
पुलिस में हेड ऑपरेटर यानी रेडियो हेड ऑपरेटर की भर्ती। और इसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि देखिए, हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच ने कहा है कि हेड ऑपरेटर के लिए केवल डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही योग्य होंगे, कोई अतिरिक्त नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ अगर यहाँ देखेंगे, नियम में बदलाव किए बिना द्विधारकों को नहीं दे सकते हैं भर्ती में मौका। ठीक है, शीघ्र कराई जाएगी भर्ती। अब देखिए, इस भर्ती को रद्द कर दी गई है और दोबारा से इस भर्ती को पूरा करने की प्रयास किया जाएगा। और इसमें केवल इंजीनियर धारक ही डिप्लोमा इंजीनियर धारक ही डिप्लोमा इंजीनियर धारक ही इसको आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की आज व कल छुट्टी रहेगी। यानी कि जागरण ब्यूरो लखनऊ की बात है कि प्रदेश में ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक, यानी वन टू 5, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, 1 to 5 कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 1 to 5 की स्कूलें आज और कल बंद रहेंगी। इसी के साथ आगे बात करते हैं, आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी अब एक दिन में कराने की पूरी तैयारी कर दी गई है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। यूपीपीएससी की परीक्षा अभी ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। यहाँ देखिए, भारत समाचार में जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, पत्नी का शराब पीना कुर्ता नहीं होगा। अब पत्नी आराम से शराब पी सकती हैं। परित्याग के आधार पर तलाक और ये जो जानकारियां हैं। राजस्थान में कंडक्टर के 454 पदों पर भर्ती होने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसी के साथ एम्स दिल्ली में 220 पदों पर भर्ती या विज्ञापन के बिना सिलेक्शन होगा। अब देखिए, बिना एग्जाम का सिलेक्शन वहां होना है। सुनहरा मौका भर्ती के लिए आवेदन 30 जनवरी से शुरू होगा। आरआरबी ग्रुप डी यानी कि ग्रुप डी में ये वैकेंसी होंगी। बीएचयू में रिसर्च व नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती 12वीं पास को भी मौका मिलेगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं, एनपीसीआईएल में 274 पदों पर भर्ती निकली गई है। इसकी वेबसाइट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। केनरा बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 60 पदों पर भर्ती की जाएगी, आई है वैकेंसी। और यहाँ देखिए, राजस्थान में 2600 पदों पे भर्ती की प्रक्रिया 2600 पदों पे भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर आगे बात करते हैं, एनएसएलसीओ यानी 518 पदों पे निकली भर्ती। इसकी लास्ट डेट 21 जनवरी तक है। आप लोग उसमें जाके आवेदन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।